आज का हमारा विषय है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, यानी नाभिकीय बल की विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि नाभिक एक स्टेबल सिस्टम होता है। स्टेबल सिस्टम तभी हो सकता है जब नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उनके बीच में कोई बल लगे। और ये जो बल लगता है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। न्यूक्लियॉनों के बीच में जो बल लगता है उसको हम इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से शो कर सकते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो बल लग रहा है, यहाँ हम देखेंगे कि 3 × 10⁻⁻15 मीटर के अंदर जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है। जैसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी 3 × 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होती है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होती है, तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल है वो रिपल्सिव हो जाता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ये रिपल्सिव फोर्स भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल लगता, और इस दूरी के बाहर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी तरह हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल लग रहा है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो बल लग रहा है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर के अंदर ये पोटेंशियल नेगेटिव है। और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब जो बल है वो आकर्षक बल है। इस दूरी के बाहर यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी लगभग 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा है, तो उनके बीच में कोई भी बल नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं कि इन बलों की और क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है शॉर्ट रेंज फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, यानी कि जिनकी परास बहुत कम होती है। और जैसा कि हमने इन दो डायग्राम में देखा कि न्यूक्लियर बल की जो परास है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर, जो कि बहुत ही कम दूरी है, होती है। यानी कि जब भी ये न्यूक्लियॉन इस दूरी के अंदर होंगे, 10⁻⁻15 मीटर से कम होगी अगर दूरी, तो ही ये आकर्षण बल या न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है नाभिकीय बल की वो है सैचुरेशन प्रॉपर्टी, यानी संतृप्तता का बल। संतृप्तता की प्रॉपर्टी, इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे: ईच न्यूक्लियॉन अट्रैक्ट्स ओनली इट्स नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स। नाभिक में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं और उसमें एक न्यूक्लियॉन सिर्फ अपने पड़ोसी न्यूक्लियॉनों को ही आकर्षित करता है, उससे जो दूर न्यूक्लियॉन होते हैं उनको आकर्षित नहीं करता। यदि ये संतृप्तता का गुण नाभिकीय बल में नहीं होता तो फिर उसमें हर न्यूक्लियॉन कम से कम जो बचे हुए A-1 न्यूक्लियॉन्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक में द्रव्यमान संख्या A के बराबर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो एक न्यूक्लियॉन बचे हुए सारे यानी कि A1 न्यूक्लियॉन्स को आकर्षित करता। और उस स्थिति में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन पेयर्स इन द न्यूक्लियस, दैट विल बी इक्वल टू A × A-1/2। विभिन्न न्यूक्लियनों के बीच में जो नाभिकीय बल लगते, तो दो न्यूक्लियनों के बीच में जो एक बल लगता है वो कुल मिला के जो पेयर होते वो होते A × A-1/2। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी जो कि नाभिकीय बल को दर्शाती है वो A² के प्रोपोर्शनल होती, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी द्रव्यमान संख्या A के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नाभिकीय बल हैं
उनमें संतृप्तता का गुण होता है, यानी एक न्यूक्लियॉन अपने आसपास के न्यूक्लियॉनों को आकर्षित करके संतृप्त हो जाता है और अब उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो बाकी के दूसरे न्यूक्लियॉनों को आकर्षित कर सके। तीसरी जो प्रॉपर्टी है नाभिकीय बल की वो है चार्ज इंडिपेंडेंस, आवेश निश्चरता का प्रॉपर्टी। इसमें हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और इन सब के बीच में न्यूक्लियर फोर्स यानी कि आकर्षण बल लगता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो बल लग रहा है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो बल लग रहा है आकर्षण बल, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, ये तीनों प्रकार के बल लगभग बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी चार्ज का इस बल पर कोई असर नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगता है उसमें प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, और एन ये तो दोनों ही न्यूट्रल पार्टिकल हैं। इसके बावजूद ये तीनों प्रकार के जो बल हैं मैग्नीट्यूड में लगभग बराबर होते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। नेचर में जो तीन प्रकार के बल पाए जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से करीब 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेचर में जितने भी फोर्स विभिन्न पार्टिकल्स के बीच में या बॉडीज़ के बीच में लगते हैं उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली बल नाभिकीय बल होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियनों के बीच जो बल लगता है वो उन दो न्यूक्लियनों की स्पिन डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। यदि दो न्यूक्लियन उनके बीच स्पिन्स पैरेलल है तो ये जो नाभिकीय बल है ये स्ट्रॉन्ग होगा वनस्पति के उन दो न्यूक्लियनों के जिनके बीच की स्पिन एंटी पैरेलल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नाभिकीय बल है वो दो न्यूक्लियनों के बीच जो लग रहा है वो उनकी स्पिन डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है नॉन सेंट्रल फोर्स। The force between two nucleons contains non-central part of the force along with central part. The non-central component depends upon how the nuclear spins are oriented. हम जानते हैं कि सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जो दो बॉडी या दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, मिलाने वाली जो रेखा है, उसके अलॉन्ग, उसके अनुदिश लगते हैं। लेकिन जो नाभिकीय बल है वो वास्तव में नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन दोनों न्यूक्लियनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा पर ही निर्भर नहीं करते बल्कि वो उनके स्पिन डायरेक्शन पर भी निर्भर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्सेस। तो इस प्रकार और एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ये न्यूक्लियन एक ख़ास डिस्टेंस से अंदर आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगता है और इसीलिए नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके नहीं होते बल्कि स्वतंत्र से दो प्रकार की गति करते रहते हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। धन्यवाद।